अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटिएशन। फर्स्ट एड की प्रेजेंटेशन में पहले ही मैं बता चुकी थी थोड़ा ओवरव्यू सीपीआर का। सीपीआर जो है वो मेन कंपोनेंट है फर्स्ट एड का। सीपीआर को लाइफ सेविंग टेक्निक भी कहा जाता है। An emergency procedure in which the heart and lungs are made to work by manually compressing the chest, overlying the heart and forcing air into the lungs। एक बात याद रखिए, सीपीआर तभी दिया जाता है जब आपको किसी बंदे की नब्ज बंद होती महसूस हो या सांस बंद होती महसूस हो या ऐसी कंडीशन हो जिसमें नब्ज और सांस दोनों ही बंद होते आपको महसूस हो रहे हो। यूजुअली हार्ट अटैक्स में ऐसा होता है। सीपीआर की टेक्निक्स में हम करते क्या हैं, अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर किसी भी जिस बंदे को आप सीपीआर दे रहे हैं उसकी चेस्ट के सेंटर में प्रेस करते हैं, उसकी चेस्ट को टाइटली कंप्रेस करते हैं। उस कंप्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो दिल है और फेफड़े हैं उन पर प्रेशर आता है, उन पर फोर्स आता है और जो उन्होंने सांस का अमल रुक गया था या जो दिल की धड़कन का अमल रुक गया था वो दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाता है। तब तक आप उसे सीपीआर देकर बहाल रख सकते हैं जब तक आप किसी हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं जाते या एम्बुलेंस आपको पहुंच नहीं जाती। यूज व्हेन देयर इज नो ब्रीथिंग एंड नो पल्स। An emergency procedure in which the heart and lungs are made to work by manually compressing the chest, overlying the heart and forcing air into the lungs। Who needs CPR? CPR किस किस कंडीशन में आप दे सकते हैं या किस किस पेशेंट को आप दे सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है या हमारी सांस का अमल रुक जाता है, और उन कंडीशंस में आप इमीडिएटली सीपीआर देकर किसी के दिल के उस फंक्शन को और सांस लेने के फंक्शन को हॉस्पिटल पहुंचने तक बहाल कर सकते हैं और किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। फ्रैक्चर्स, बर्न्स, ब्लीडिंग, हार्ट अटैक, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट एंड ब्रेन अटैक। जब भी ब्रेन अटैक होता है, किसी की कोई हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, कोई जल जाता है या सीवियर किस्म की ब्लीडिंग हो जाती है या हार्ट अटैक हो जाता है, इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि जो तकलीफ़ की शिद्दत है उस तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है और सांस लेने का अमल रुक जाता है, और ऐसी सूरत हाल में हम सीपीआर देते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो सीपीआर देने से पहले जिनको हमें जहन में रखना है। सबसे पहले है डेंजर। जिस जगह पे आप सीपीआर देने जा रहे हैं, कहीं कोई सुनामी आया है, कोई डिज़ास्टर हो गया है, कोई अर्थक्वेक हो गया है, कोई बम ब्लास्ट हो गया है, कहीं भी आप सीपीआर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको डेंजर को असेस करना है कि जितना नुकसान हो चुका है उसके अलावा किसी और नुकसान का इम्कान तो नहीं है। मतलब फर्स्ट यू सेव योर सेल्फ, सबसे पहले खुद को सेव करना है। उसके बाद है रिस्पॉन्स। जिस पेशेंट को आप सीपीआर देने वाले हैं सबसे पहले आपको उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। रिस्पॉन्स अगर आपको उसका नाम पता है तो आप उसका नाम कॉल करके उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं कि वो कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है या फुली अनकॉन्शियस है। उसके रिस्पॉन्स से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे सेंड फॉर हेल्प। किसी भी हॉस्पिटल का नंबर है जिससे आपको इमरजेंसी में एम्बुलेंस अराइव हो सकती है, आपको उस पर कॉल कर देनी है। चौथा है एयरवे। आपको एकदम से उस पेशेंट का एयरवे चेक करना है कि मतलब उसका जो मुंह है वो कहीं से ब्लॉक तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं जमा हो गई, कोई अंदर ही अंदर दांत वांत तो टूट कर नहीं फंस गया, उसका एयरवे ओपन है या ब्लॉक है। एयरवे चेक करने के बाद पांचवा ऑप्शन है ब्रीथिंग। एयरवे ओपन करने के बाद आप उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे कि वो सांस ले रहा है या नहीं, या उसकी सांस पूरी तरह से बंद हो चुकी है या रुक रुक के आ रही है। उसके बाद आप एकदम से क्या करेंगे, सीपीआर शुरू कर देंगे। सीपीआर की टेक्निक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम चेस्ट को प्रेस करते हैं ताकि फेफड़े और दिल पे फोर्स आए और वो अपना काम दोबारा से शुरू कर दें। सातवां है डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेटर एक मशीन है जो कि यूजुअली हॉस्पिटल्स में होती है या इमरजेंसी एम्बुलेंसेस में मौजूद होती है। अगर आपके पास वो है तो इसके ज़रिए आप शॉक देकर पेशेंट के हार्ट एंड लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं।
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इस पिक्चर में दिखाया गया कि किस तरह से एक बंदा अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर किसी पेशेंट की चेस्ट के सेंटर में उसने रखे हुए हैं और कंप्रेस किए जा रहा है। उसकी चेस्ट को कंप्रेस इसलिए कर रहा है ताकि उसके दिल और फेफड़े फोर्स में आए और वो अपना काम शुरू कर दें। इसमें एक और चीज़ दिखाई जा रही है 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। हमें कितने कंप्रेशन यूजुअली देने हैं? 100 से लेकर 120 तक हमें कंप्रेशन देने हैं 1 मिनट के अंदर, और 8 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। मतलब 30 चेस्ट कंप्रेशन, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ, फिर 30 चेस्ट कंप्रेशन, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ऐसे करके हमें 120 कंप्रेशन पूरे करने हैं और 8 रेस्क्यू ब्रीथ पूरी करनी है 1 मिनट के अंदर। चेस्ट 4 इंटरवल्स फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ इन ईच इंटरवल इन 1 मिनट। ये पहले ही मैं बता चुकी हूँ। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में हम क्या करते हैं? 30 चेस्ट कंप्रेशन देकर उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं। फिर स्टेज 2 में 30 चेस्ट कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ऐसे ही स्टेज 3, स्टेज 4 आपको फॉलो करना है और ये चारों स्टेजेस आपको 1 मिनट के अंदर कवर करने हैं। इस पूरे 4 स्टेजेस को जब आप कवर कर लेंगे तो इसको हम CPR कहेंगे। रेस्क्यू ब्रीथ्स हमें किस तरह से देनी है? सबसे पहले ओपन एयरवे बाय लिफ्टिंग द चिन स्लाइटली। अगर पेशेंट का एयरवे ओपन नहीं है तो आपको उसकी चिन और हेड से सपोर्ट देकर, इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, आप देखें, एक हाथ उसका चिन पे है, दूसरा उसके हेड पे है, सपोर्ट देकर उसकी चिन जो है उसको टिल्ट करके स्लाइटली ऊपर किया जा रहा है। मतलब इस तरह से आप उसका एयरवे ओपन करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, उसकी चेस्ट राइज हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही, पिंच नोज एंड गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ। आपको एक हाथ से तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि एक बंदे ने पेशेंट का एक हाथ से पेशेंट के नोज को पिंच किया हुआ है, दूसरे हाथ से उसकी चिन को होल्ड किया हुआ है और इस तरह से वो माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ दिए जा रहा है। ब्रीथ देने के साथ साथ वो चेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा है कि चेस्ट उसकी राइज हो रही है कि नहीं, फेफड़ों तक वो ब्रीथ्स पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। यहाँ टेक्निक्स बताई गई हैं। CPR की कुछ टेक्निक्स हैं। चेस्ट, इस पिक्चर में हमने चेस्ट कंप्रेशन या CPR की कुछ टेक्निक्स डिस्कस की हैं कि अगर किसी एडल्ट बंदे को आप CPR दे रहे हैं तो उसकी क्या टेक्निक है, अगर किसी चाइल्ड को CPR दे रहे हैं तो उसकी क्या टेक्निक है। 1 साल से ऊपर बच्चा चाइल्ड की एज में आ जाता है। अगर किसी इन्फेंट को दे रहे हैं, कुछ मंथ्स का बच्चा है या 2 मंथ का बच्चा है, तो उसको CPR देने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे और कितने इंचेस हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, मतलब कितनी डेप्थ में। सबसे पहले एडल्ट पे आ जाते हैं। एडल्ट को CPR देने के लिए आपको नॉन डोमिनेंट हाथ के ऊपर डोमिनेंट हाथ रखना है, उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ, उसको बाइंड कर लेना है। उसके बाद उसकी चेस्ट के सेंटर में उसके कंप्रेशन देने हैं। कितने इंचेस तक डेप्थ में देने हैं? 2 इंचेस तक। उसके बाद चाइल्ड पर हम आ जाते हैं। चाइल्ड को CPR देने के लिए, जब 1 साल से ऊपर का बच्चा है उसको आप किसी कंडीशन की वजह से CPR दे रहे हैं तो हम एक हाथ इस्तेमाल करेंगे। जो आपका सीधा हाथ है वो आप इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से बच्चे की चेस्ट पे आप रख लेंगे, या दूसरी पिक्चर में नीचे दिखाया जा रहा है बिल्कुल किस तरह से आपको हाथ प्रेस करके चेस्ट के ऊपर रखना है, एक हाथ, और 2 इंचेस तक आप उसको कंप्रेशन देंगे, 2 इंचेस की डेप्थ तक कंप्रेशन देंगे। इसी तरह से बच्चे का भी हमें जो दिल का फंक्शन है और जो फेफड़ों का फंक्शन है वो चेस्ट कंप्रेशन के ज़रिए इम्प्रूव करना है। उसके बाद इन्फेंट पे आ जाते हैं कि उसको चेस्ट कंप्रेशन देने की क्या टेक्निक है। जब हम 2 महीने के बच्चे या उसके ऊपर कुछ मंथ्स के बच्चे को CPR देते हैं तो हमेशा हम 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और वो भी सीधे हाथ की। वही 2 उंगलियां आप उसी तरह से उस बच्चे की चेस्ट के सेंटर में प्रेस कर लेंगी और 1.5 इंचेस तक आप डेप्थ में चेस्ट कंप्रेशन देंगी और उसकी हार्ट के फंक्शन को और फेफड़ों के फंक्शन को बहाल करने की कोशिश करेंगी। इधर भी कुछ स्टेप CPR के डिस्कस किए गए हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि CPR देने से पहले सबसे पहले नब्ज चेक की जा रही है। ये कौन सी नब्ज है? कैरोटिड आर्टरी इसको कहते हैं और ये आप शेयरक भी कह सकते हैं। किसी भी पेशेंट को CPR देने से पहले आपने उसकी शेयरक चेक करनी है कि चल रही है या रुक गई है। उसके बाद सेकंड पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एयरवे ओपन किया जा रहा है। एक हाथ उसकी चिन पे रखा हुआ है, दूसरा हाथ उसके हेड पे रखा हुआ है। इस तरह से वो पेशेंट का एयरवे ओपन कर रहे हैं ताकि उसे प्रॉपर वे में
रेस्क्यू ब्रीथ्स दी जा सके। तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि CPR कैसे दिया जा रहा है, किस तरह से चेस्ट को कंप्रेशंस दिए जा रहे हैं। चौथी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बच्चे को रेस्क्यू ब्रीथ दी जा रही है CPR के लिए, और वो रेस्क्यू ब्रीथ किस तरह से दी जा रही है। सबसे पहले उसकी चिन को होल्ड किया हुआ है एक हाथ से, दूसरे हाथ से उसके सर को होल्ड किया हुआ है ताकि उसका एयरवे ओपन हो जाए और अच्छे तरीके से रेस्क्यू ब्रीथ उसके फेफड़ों तक पहुंच सके ताकि उसका फंक्शन इम्प्रूव हो सके। दूसरी पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक कुछ मंथ्स का बच्चा है जिसको CPR दिया जा रहा है, और आप देखें 2 फिंगर्स की टेक्निक्स जो हम पिछली स्लाइड में डिस्कस करके आए हैं कि किस तरह से 2 फिंगर के इस्तेमाल से चेस्ट को कंप्रेस किया जा रहा है और CPR उस पेशेंट को दिया जा रहा है ताकि उसका जो दिल और फेफड़े हैं वो दोबारा से अपना काम बहाल कर दें। एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिफिब्रिलेटर, पिछली कुछ स्लाइड्स में डिस्कस कर चुकी हूँ डिफिब्रिलेटर के बारे में। डिफिब्रिलेटर एक ऐसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक शॉक देती है। बिल्कुल जिस तरह से आप CPR चेस्ट कंप्रेस करके और दो रेस्क्यू ब्रीथ्स इंटरवल्स में देकर आप हार्ट और फेफड़ों का फंक्शन इम्प्रूव कर रहे हैं मैन्युअली, उसको हम कहते हैं मैन्युअली, उसी तरह से इलेक्ट्रिकली भी दिल का और फेफड़ों का फंक्शन इम्प्रूव किया जा सकता है जो कि डिफिब्रिलेटर के जरिए होता है, और ये हॉस्पिटल्स में मौजूद होती है। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा जब कोई हीरो उसको हार्ट अटैक आ जाता है या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो एकदम से जब वो हॉस्पिटल जाता है सबसे पहले उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। वो इलेक्ट्रिक शॉक असल में इसलिए दिए जाते हैं कि उस हीरो की नब्ज बंद हो चुकी होती है, उसका दिल अपना काम करना छोड़ चुका होता है, तो इस इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए उसके दिल और फेफड़ों का फंक्शन बहाल किया जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं किस तरह इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं। थैंक यू।